close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह बस बेड ठीक कर रही हूँ। बेड इसलिए लेट ठीक हो रहा है क्योंकि सोहित अभी उठा है 7 बजे से, उसका ट्यूशन था। मैं नहाने चली गई थी अपना काम ख़त्म करके, यानी मैं झाड़ू पोछा करके बस उधर से उधर ही नहा ली थी क्योंकि आज है थर्सडे और व्रत है मेरा, तो इसलिए सुबह सुबह जल्दी से काम ख़त्म करना था। और झाड़ू पोछे के बाद लगाते हुए जो चीज़ें हम जैसे पर्दे ऊपर कर देते हैं, कुछ चीज़ें उठा करके रख देते हैं, डस्टिंग करते हुए फिर उनको ठीक करते हैं ना, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर ठीक कर रही थी, यानी घर को ठीक कर रही थी। अब मैं सारी चीज़ें अच्छे से लगा दूंगी। बिस्तर वगैरह हो गया है, सोहित जा चुका है, तो फटाफट से ही करके बस मुझे अब पूजा करनी बाकी है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 7:15। देखिए 7:15 हो गए हैं। नहा के आई हूँ। सोहित जब उठा था, जब मैं नहाने गई थी, फिर उसके बाद उसे दूध दिया। वो तो ट्यूशन चला गया, उसके कपड़े वगैरह उठाए और बस अब जा पूजा करूँगी क्योंकि आज है थर्सडे। बाहर चलते हैं। आज है थर्सडे और थर्सडे में भी आज ना मैंने अपनी जो किचन है वो उधेड़ करके रखी हुई है। कुछ मैंने रात निकाल दी थी, कुछ बाकी की सुबह निकाली। और बस मुझे ना अब डब्बे वगैरह साफ़ करने हैं, किचन लगानी है। झाड़ू पोछा हो चुका है, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। बस एक दो चीज़ें वो है ना कि जब बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं तो रह ही जाती हैं, वो बस वो चीज़ें बाकी हैं। और देखिए मैंने सब उतार के रखा हुआ है। ये कुछ बाहर रखा है ऐसे, क्योंकि किचन बहुत छोटी है ना मेरी, तो छोटी किचन की वजह से ना मेरा सामान अगर मैं धोती हूँ तो फिर पूरा नहीं आता, तो मैं कुछ सामान बाहर रख देती हूँ बरामदे में और कुछ बाकी का जो है वो अपना किचन में ही रख लेती हूँ। तो पहले मैं पूजा करूँगी थर्सडे की, फिर चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं अपने डब्बे वगैरह जो हैं वो धुलने के लिए रखूँगी। अगर 9 बजे तक सोहित आएगा, फिर दोनों माँ बेटा मिल के हम कर लेंगे इस काम को। मैं फटाफट से धो दूँगी डब्बे वगैरह सारी चीज़ें, और वो पोंछ करके रखता रहेगा और फिर दोनों लगा देंगे। जब 2 जने एक साथ मिल कर के काम करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, और अगर मैं अकेली इस किचन में लगूँ तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। तो चलिए पहले पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं। सबसे पहले मैंने जो प्लास्टिक की शीट थी वो जो नीचे बिछाती हूँ, मैं पहले अखबार लगाती हूँ फिर ये शीट बिछाती हूँ, तो ये मैंने अच्छे से धुल ली थी, सुखा ली थी जब तक का सोहित आया था। और डब्बे भी मैंने धो लिए थे और ये सारे बर्तन उठा करके निकाल करके मैंने एक बार ये साफ़ कर लिए थे। तो अब इनको मैं अच्छे से रैक पे सबसे पहले बर्तन लगाऊंगी, क्योंकि बर्तन जब अलग हो जाते हैं ना तो फिर काम इधर के डब्बों वगैरह का जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बर्तन मेरे धुल करके लग गए थे, डब्बे भी मेरे धुल गए हैं। अब मैं इन्हें पोंछ करके ऊपर लगा दूँगी और फिर सोहित को बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने डब्बों को ये देखूँगी कि किस में क्या ज़रूरत है, तो पहले सबकी चेकिंग भी कर लूँगी। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी है कि जब आज मैंने सारे निकाले हैं तो सबको एक बार खंगाल के मैं देख लूँगी कि किसके अंदर क्या क्या रखा है। बहुत बार हम रख कर के भूल जाते हैं अपनी चीज़ों को, तो वही आज मैं अपना ठीक करने वाली हूँ। तो मेरे ये सारे डब्बे पोंछ करके मैंने ऊपर लगा दिए हैं, कुछ नीचे रख दिए हैं छोटे वाले जो हैं। तो डब्बे तो मेरे सारे धुल गए। अब मेरा वो काम बाकी है कि अब मुझे मेरी ये चेकिंग चल रही है कि किस में क्या क्या है, कितना बचा है,
कितना ज़रूरत है, कितना लाना है, तो वो सारी चीज़ें अब मैं यहाँ देख लूँगी। तो एक एक करके मैं सारे डब्बे नीचे उतारूँगी, सबको चेक करूँगी और जो मेरे पास सामान रखा है उसको मैं फ़िल कर लूँगी। और जो बाकी का सामान की ज़रूरत मुझे पड़ने वाली है उसकी मैं एक अपनी लिस्ट बना लूँगी, जिससे कि मेरा सामान जब मुझे ज़रूरत पड़े तो वो ख़त्म ना हो और मुझे पता रहे कि मेरे घर में सामान ख़त्म हुआ है या नहीं है। तो सोहित को साथ के साथ मैं वो डब्बे भी दे रही हूँ। सामान मेरा चेक हो चुका है और अब ये मसाला दानी है, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े से मसाले बाकी थे, तो एक डब्बी देखो बीच में से इसके खाली होगी, वो वाली सिर्फ खाली थी और वो मैंने धो दी है। तो अब ये भी मैंने रख दिया और देखिए ऊपर का भी फिर मैंने साफ़ किया। मैंने कि चलो ऊपर से नीचे तक साफ़ करते हैं। ये एक्स्ट्रा सामान रखा है, कुछ पैकिंग का सामान है, कुछ जैसे क्रॉकरी वगैरह का सामान रखा हुआ है, वो वाला सामान है। बारह बज गए हैं पूरे और काम करके बस अब पंखा चला के आगे बैठी हूँ। देखिए राइट 12 बजे हैं और सुबह लगी थी मैं 8:30 बजे, 8:30 के आसपास मैंने चाय वाय की, पूजा वूजा की और सुबह से अब तक लगे ये टाइम हो गया। मतलब मैंने कुछ बर्तन तो कर दिए थे सोहित के आने से पहले, यानी कि 8 बजे से पहले स्टार्टिंग हो गई थी मेरी। फिर उसके बाद सोहित ट्यूशन चला गया 7 से 8 बजे तक। उसके बाद मैंने पूजा वूजा की, आपसे मिली भी, मैंने बात भी की। पूजा वूजा करके फिर चाय पी, सोहित को दूध वगैरह दिया, नाश्ता दिया, जो भी उसने खाया, और फिर हम लग गए थे किचन में। ऊपर छत से लेके और नीचे तक एकदम बस अब मन लगाया है कि हाँ किचन, क्योंकि मेरी किचन लगभग 2 महीने से साफ़ नहीं हुई थी। 2 महीने से भी बल्कि ज़्यादा हो गया था, 2-2.5 महीने। ऐसे कोई डब्बा कर दिया, कोई खाली हुआ उसमें डाला, उसको साफ़ कर दिया। डब्बे गंदे नहीं थे ज़्यादा, लेकिन धूल वूल चारों तरफ, मतलब। और एक एडजस्ट वगैरह नहीं है, किचन अंदर की साइड है, तो उसमें ना चिकट बन जाती है, चिकनाई जम जाती है अगर 1 महीना 1.5 महीने में मैं अपनी किचन पूरी डीपली क्लीन ना करूँ तो। अगर कबर्ड में डब्बे वगैरह होते हैं तो उससे तो फ़र्क पड़ता है कि भाई चलो वहाँ पे ज़्यादा चिकनाई अंदर नहीं जाती है, या फिर हमारी किचन में चिमनी लगी हुई हो तो भी फ़र्क पड़ता है। तो न चिमनी है न एडजस्ट है, तो जल्दी जल्दी किचन साफ़ करनी पड़ती है। किचन टूर दूंगी मैं आप लोगों को, वेट करिएगा मेरे उस व्लॉग का। 1-2 दिन और लगेंगे मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करने में, तो जब भी मुझे पॉसिबल होगा इस वीक शायद मैं दे दूँगी आपको किचन टूर। ऐसी किचन टूर नॉन मॉड्यूलर, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली की हमारी किचन कैसी है, लेकिन हर तरीके से मुझे एक्सेप्ट है। मुझे मेरी किचन बहुत अच्छी लगती है। मैं अपनी किचन में जब काम करती हूँ फटाफट हो जाता है, और गांव में जाती हूँ या कहीं और भी जाऊँ, किसी की किचन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मुझे उसमें काम करना थोड़ा भारी लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। तो चलिए बस किचन सिमट गई है, अब बनाती हूँ दोपहर का खाना। खाने में देखती हूँ क्या बनवाएगा, हल्का फुल्का कुछ बना दूँगी उसके लिए। हल्का फुल्का क्या, वही है आप लोगों के साथ मैंने थर्सडे व्लॉग शेयर भी किया था, और इसीलिए आज मैं किचन में लगी थी कि हल्का फुल्का, यानी कि सोहित है। तो सब्ज़ी वैसे रखी हुई है, आटा सुबह बनाया था, इसके पराठे सेके थे मैंने, दूध और पराठा लिया था इसने। तो जो भी है उसमें आज का दोपहर का खाना बन जाएगा। फिर लगती हूँ अपना बाकी का काम करने समेटने। और हाँ 12 बज गए हैं, 1 बजे से मेरी स्कूल क्लास भी है। मिलती हूँ आपसे। हो गई मेरी किचन साफ अच्छी। अब मैं बनाऊँगी सोहित के लिए खाना, अपने लिए बनाऊँगी चाय। थक गई हूँ ना इसलिए दूध वगैरह नहीं, ना मट्ठा, चाय बनाऊँगी। शक्ल से लग रहा होगा थकान।
यहाँ मैंने कुछ तैयारियाँ करके रखी है। आलू कट किए हैं, हरी मिर्च है, टमाटर है और लहसुन है, प्याज है। ये हो रहा है हमारा तेल गरम। तो चलिए बस अब आलू टमाटर बना लेती हूँ। भिंडी रखी हुई थी शाम की, लेकिन सोहित ने मना किया कि मम्मा मुझे तो बस आलू टमाटर खाने हैं, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। एक आलू कट किया, बड़ा सा आलू था ये। तो चलो तैयारी हमारी हो ही गई थी। जीरा डाल दिया है जब तेल गरम हो गया था, और लहसुन डाल दिया है। मेरे पास आज हींग नहीं था, हींग मेरा ख़त्म हो गया है, जाऊंगी एक दिन लेकर के आऊंगी। और साथ में डाल दी है प्याज। तो ये बस भून लूँगी, और जब मेरा प्याज भून जाएगा तो मैं उसमें टमाटर डाल दूँगी। और एक मैंने डाली है हरी मिर्च, और थोड़ी सी मिर्चें ना ये कम खाता है, लेकिन आज मेरे से थोड़ा ना चटपटा बन गया था, थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हुई थी। थोड़ा सा पानी डाल दिया। सूखे मसाले डाल दूँगी। सूखे मसालों में मैं सिर्फ 4 मसाले डालूँगी। मैंने डाला था हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर और नमक। बस ये 4 चीज़ें, नमक तो जाता ही है, वो मसालों में नहीं आता। तो चलिए बस अपना इन्हें मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी मैं इसको ढक करके, जिससे जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाए और हमारा तेल छोड़ दें, सेपरेट हो जाए तेल। और देखिए नमक मैंने बाद में डाला था, और सेपरेट हो गया ना, चारों तरफ आपको तेल दिखाई दे रहा होगा। तो अच्छे से इन्हें मैश कर लूँगी एक बार, इनको दबा दबा करके। जो टमाटर का छिलका है ना, बस ये है कि आलू टमाटर हैं, तो टमाटर वैसे खूब सारे हो ना आलू टमाटर में, तो आलू में जब खूब सारे टमाटर पड़ेंगे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उल्टा बोल गई थी। तो ये देखिए बस हमारे टमाटर मैश हो गए थे, आलू डाल दिए, और बस अब इन्हें 3 सीटी लगाऊंगी और मेरे आलू टमाटर की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो चलिए बस मिलती हूँ सीधी अब आपको शाम में ही, खाने बनने के बाद। हमारा खाना बन गया है, और मैंने बर्तन भी कर दिए पूरे साफ, अपनी परात सब कुछ। बस खाना बाकी है। पूजा का भी, भोग भी लगा दिया, पूजा भी कर दी, गाय का भी भिजवा दिया। अब बस मेरा बाकी है, और मेरे बने हैं चूरमे के लड्डू। तो अब दूध और चूरमा, बस आज शाम का यही खाना है। चलिए भाई, अब शाम हो गई है। शाम क्या, 8:20 हो गए हैं, और मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात करती हूँ और अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, दोबारा से नहा आई हूँ और खाना खा लिया है। खाने में मैंने बनाए थे आज चूरमे के लड्डू, क्योंकि आज थर्सडे है तो मीठा ही खाया जाता है, उसकी वजह से। तो चूरमा था और दूध था, मेरा भी और सोहित का भी। और दोपहर को मैंने बनाए थे आलू टमाटर की रेसिपी आप लोगों को मैंने दिखा दी, और आलू टमाटर बना के फिर सीधी मैं आपको शाम को मिली थी। इस बीच आपसे कोई बात नहीं हुई और ना ही मैं मिल पाई, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी आज किचन की सफाई करके। पहले तो सोचा था नीचे की करूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं, जब मैं करने लग रही हूँ, डीप क्लीन कर रही हूँ, ऊपर वैसे तो गंदगी नहीं होती ज़्यादा, जो ज़्यादा चिकनाई जमी हुई होती है डब्बों पे वो होती है नीचे वालों पे। ऊपर तो मैं फिर भी हर 8वें दिन अपना कपड़ा लगाती रहती हूँ, क्योंकि ऊपर जो है एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, क्रॉकरी रखी हुई है, मेरे मिक्सी वगैरह के डब्बे हैं, कुछ पैकिंग वाले डब्बे हैं। जब हम सामान शिफ्ट करते हैं तो अपनी पैकिंग कर देते हैं। तो 2 छत्ती में वही सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और ऊपर साइड में बराबर में जो है स्लेब डली हुई है, उसमें वो बड़ा सामान रखा हुआ है मेरा। तो चलिए आप लोगों को जल्दी अपना किचन टूर दूंगी। किचन की सफाई हो गई है, शायद इसी वीक मैं आप लोगों को अपना किचन टूर दूंगी। तो तब तक का बने रहिए मेरे चैनल पर। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।